हेलो दोस्तों, स्टॉक स्पीक में आपको स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ एक दिग्गज केमिकल सेक्टर का कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। वो मार्केट लीडर है, उसका चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, उसका साथ बहुत सारा कंपनी का टाई ऑफ जैसा है। उसी कंपनी में आप लॉन्ग रन में पैसा रखने से आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सो सकते हो। अलग कंपनी में जितना रिटर्न देगा उसमें ज़्यादा भी रिटर्न देगा मेरे को लग रहा है, और उसमें आपको बोनस भी मिलेगा। बोनस आपको लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न बना के देगा, और ये इसलिए मैं इसी कंपनी को मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये बोनस बार बार देता है। 2019 में 1:1 बोनस दिया था, अभी भी 1:1 बोनस दिया है। आप लॉन्ग रन में बोनस देने वाला कंपनी में रहेंगे तो आपका मल्टीपल होगा। शेयर मान लीजिए आपका पास 1 है, 1:1 होने से 2, नेक्स्ट बार 1:1 होने से 4, ऐसे बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियल हिसाब से बढ़ता जाएगा। इसलिए ये स्टॉक को आप चुनिए और इन्वेस्टमेंट करिए, एक एक करके खरीदिए, एक ही साथ में मत खरीदिए। आपका जितना पैसा है हर महीना इन्वेस्टमेंट इसी शेयर में कीजिए। आपका ज़्यादा पैसा है हर गिरावट में खरीदिए, डेली खरीदिए, जैसे भी हो खरीदिए। और पैसा कम है तो आप वीकली जा सकते हो। थोड़ा कम पैसा है तो मंथली एक एक खरीदिए, फिर भी खरीदिए। हर टाइम वो लाइफ टाइम हाई मारेगा, हर टाइम आपको एक नया ऊपर छुएगा। वो आप एनी प्राइस एवरी प्राइस वो शेयर को परचेज कर सकते हो। जिस प्राइस में भी आप इन्वेस्टमेंट करने से भी आपका पैसा बनेगा। बट मेरा मानना है ये थोड़ा एवरी गिरावट में आप परचेज करेंगे तो आपको लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न बना के देगा। उसका बाद हम देखेंगे चार्ट पैटर्न उसका कैसा है, और वो इन्वेस्टमेंट लाइक का शेयर है कि नहीं। उसका 1 डे में देखिए 1%, 1.14% प्रॉफिट हुआ है। 1693 रुपीज़ में चल रहा है। उसका 5 डेज में भी ऊपर में गया है, 1 मंथ में नीचे में गया है, 6 मंथ में ऊपर, ऐसे 1 ईयर में देखेंगे तो अपवर्ड, 5 इयर्स में देखेंगे पूरा अपवर्ड रॉकेट जैसा, और मैक्सिमम में आप मत बोलिए पूरा तीर जैसा मारा है। तो ये स्टॉक को मेरे को इसलिए बहुत अच्छा लगता है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,400 है। उसको अलग एक शेयर का दिग्गज शेयर का साथ भी कंपेयर करेंगे, और उसका बाद हम लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि ये स्टॉक क्यों खरीदेंगे। आप देखिए अतुल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा कंपनी है। आरती इंडस्ट्री उसको टफ गया उसका रिटर्न का मामले में। आरती इंडस्ट्री ज़्यादा रिटर्न है अतुल को कंपेयर करने से, बट ऐसे देखने से अतुल इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा है। अतुल ब्रिटानिया का सिस्टर कंसर्न है आरती इंडस्ट्री। ये मेरे को लगता है ये बोनस के लिए इतना अच्छा रिटर्न दिया है। और ये देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे। आरती इंडस्ट्री 29,400 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अतुल का 25,400 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एम्प्लॉय का मामले में देखेंगे तो 6,192 एम्प्लॉय आरती का है, अतुल का 2,900 है। पी रेशियो में 56.36 बहुत भी ज़्यादा है आज कंपेयर टू अतुल 38.88%। ऐसे देखने से दोनों अच्छा शेयर है, बट ये हाई पी में ट्रेड कर रहा है, उसको दोनों को खरीद सकते हैं। अभी आ चुके हैं हम एनएससी इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट में, और देखेंगे उसका बोनस कितना दिया है। आप देखिए राइट नीचे कॉर्नर में दिया है कॉर्पोरेट एक्शन, उसमें पर्पस में दिया है बोनस 1:1। 22 जून 2021 में एक्स डेट है। जिसका पास जितना शेयर है उतना उसको डबल बोनस हिसाब से मिल जाएगा। और ये 2019 में 1:1 बोनस भी दिया था। हम अभी देखेंगे आरती इंडस्ट्री का बोनस हिस्ट्री। आप देखिए वो 4 बार दिया है, 1994 में 1:1 में, 2004 में 2:1 में, 2019 में 1:1, ऐसे 2021 में अभी दे रहा है 1:1। 4 बार वो बोनस दे चुका है, इसलिए ये स्टॉक को सब ज़्यादा पसंद करते हैं।
हम अभी आ चुके हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और अभी देखेंगे उसका कौन क्लाइंट है, कितना परसेंट उसका मार्केट शेयर है। आप देखिए वी ग्लोबली रैंक एमंग द टॉप 4 इन 75% ऑफ आवर पोर्टफोलियो। 75% जो पोर्टफोलियो है टॉप 4 रैंक में करता है। 200 प्लस प्रोडक्ट है, 700 प्लस इंडियन कस्टमर है, 400 प्लस ग्लोबल कस्टमर है। उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 17 जगह में लगा हुआ है। 5200 का एम्प्लॉई बेस है। उसमें आप देखेंगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। और हम अभी देखेंगे उसका क्लाइंट कौन कौन है, क्या क्या काम करता है। पहला देखिए एक रेड वाली कार, उसको देखेंगे उसका नीचे में लिखा हुआ है इन द आइकॉनिक रेड कलर ऑफ सुपर कार्स। और पेंट में लिखा हुआ है इन द पेंट दैट कलर योर होम। जो कलर आपका पेंट दे रहा है घर में वो। और नीचे में देख रहा है आप मेडिसिन एक इन द मेडिसिन दैट कीप यू हेल्दी। जो अच्छा रख रहा है आपको, वो मेडिसिन में काम कर रहा है। इन द शैम्पू इन योर बाथरूम, शैम्पू जो यूज कर रहे हैं वो भी आप वो काम कर रहा है। इन एवरी फार्मर टूल किट, जो फार्मर का टूल किट है वो सब में काम कर रहा है। एरोप्लेन में भी काम कर रहा है। इन द एरोप्लेन दैट हेल्प अस टच द स्काई, उसमें भी काम कर रहा है। हम अभी आ चुके हैं स्क्रीनर साइट में। आप देखिए इज ए लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इन द ग्लोबल फुटप्रिंट। वो पिगमेंट सेक्टर, डाई सेक्टर, सर्फेक्टेंट सेक्टर, एडिसिव सेक्टर, पॉलीमर, एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल सब सेक्टर में काम करता है। उसका 83% ऑफ द रेवेन्यू स्पेशलिटी केमिकल से आता है। और नेक्स्ट जो 17% अलग जगह से फार्मास्यूटिकल से 17% आता है। ग्लोबल प्रेजेंस है उसका 60% ऑफ द मार्केट शेयर वो इंडिया से आता है। 14% यूरोप से, 9% अमेरिका से, 4% जापान से, 3% चाइना से और 10% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। क्लाइंट बेस 700 प्लस डोमेस्टिक क्लाइंट है, 400 प्लस ग्लोबल क्लाइंट है। सब सेक्टर में पिगमेंट, पेंट, पॉलीमर, एग्रो, इंटरमीडियरी, फार्मास्यूटिकल सब सेक्टर में उसका और है। और क्लाइंट उसका बहुत सारा आपका जानने वाला नाम है। सन केमिकल, क्लारियंट, हंट्समैन, सुदर्शन केमिकल, BASF, टोरे, बेयर, UPL, कोरोमंडल, सिप्ला, सनफार्मा, लुपिन, जाइडस, डॉक्टर रेडी, 3M, डाबर एंड मैनी मोर। वो सब आपका बहुत सारा जान पहचान नाम है, वो सब क्लाइंट है उसका। लिमिटेड एक्सपोजर है। आप देखिए 25 to 30% एक्सपोजर है एग्रोकेमिकल में है, 25 to 30% फार्मास्यूटिकल में है, 15 to 20% पॉलीमर में, पॉलीमर एंड एडेसिव में है, 15 to 20% डाई सेक्टर में है, पिगमेंट एंड प्रिंटिंग इंक सेक्टर में 10 to 20% FMCG, फुएल, एडेसिव एंड एनी अदर। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उसका 13 जगह में वो किया हुआ है, वो सब लिखा हुआ है। आप देखिए गुजरात और महाराष्ट्र का आसपास हुआ है क्योंकि वो सब वेस्टर्न इंडिया में है और वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे प्लांट लगवाया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो उसका भी 4 सेंटर है। 300 प्लस इंजीनियर वहाँ पे काम करते हैं दिन रात, इसलिए आप उसको फ्यूचर के लिए भरोसा कर सकते हो। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,400 है। करेंट प्राइस अभी 1691 चल रहा है। हाई 1815 है, थोड़ा गिरा है बट वो 850 उसका लो है। स्टॉक फी 56.3, बुक वैल्यू 201, डिविडेंड 0.10, ज़्यादा नहीं देता है। ROCE 13.6 है, ROE 16.2 है, ज़्यादा नहीं है। फेस वैल्यू 5 है। आप उसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ईयरली देखिए 5 ईयर देखेंगे तो पूरा रॉकेट जैसा है और मैक्सिमम में आप बोल नहीं सकते हैं, पूरा तीर का जैसा ऊपर गया है। तो ऐसे देखने से सब अच्छा है। कौन सा आप देखेंगे स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.41 टाइम्स एंड इट्स बुक वैल्यू। जितना अच्छा स्टॉक है उसका बुक वैल्यू का इतना टाइम्स वो ऊपर में रहेगा। 8.41% रहने से भी उसको आज का डेट में खरीदना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज 0.52%। मैं देख रहा था लास्ट क्वार्टर और पिछला 2018 क्वार्टर से हर साल वो प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन गिरा रहा है, बट थोड़ा थोड़ा गिरा रहा है, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं लगता है।
कंपनी हैज़ डिलीवर ए पुअर सेल्स ग्रोथ 8.43%, ज़्यादा परसेंटेज सेल्स ग्रोथ नहीं है, फिर भी ये बोनस दे रहा है और मार्केट लीडर बोल के सब ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इन इंटरेस्ट कॉस्ट। ऐसे उसके कंपटीटर बहुत सारा है, पिडलाइट, आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल, अल्काइल, लेमाइन, विनती ऑर्गेनिक, गोदरेज इंडस्ट्री। सबसे मार्केट कैपिटलाइजेशन में पिडलाइट तो ज़्यादा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका बाद ये आ जाएगा आरती इंडस्ट्री। उसका ईयर टू ईयर रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट में ज़्यादा हमको पता नहीं चलता है कि कंपनी कैसा चल रहा है। एक क्वार्टर में मान लीजिए उसका अच्छा नहीं होगा तो हम उसमें एग्जिट करेंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा बन सकता है, इसलिए हमको जो अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बना रहना चाहिए लॉन्ग रन के लिए। जब वो अच्छा एक रिजल्ट दे देगा उस टाइम में आपको एक्सपोनेंशियली रिटर्न दे देगा। सब जितना 5 साल का मान लीजिए नहीं रिटर्न दिया होगा, 5 साल का एक ही साथ में रिकवर कर देगा। इसलिए जो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है वहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप देखिए मार्च 2010 में 1289 सेल्स है उसका, अभी देखिए 4506, हर साल वो बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 203 था 2010 में, अभी है 982, हर साल कंटिन्यूस ग्रोथ किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एबिटा भी कंटिन्यूस ग्रोथ किया है, 106, 96, 126, 187, 206, 2553, 363, 416, 429 ऐसे बढ़ के 665 हुआ है, कंटिन्यूस ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट भी ऐसे बढ़ा है 68, 81, 103, 134 ऐसे करके कंटिन्यूस ग्रोथ हुआ है 523 तक। आप ऐसे देखेंगे कंपाउंड ग्रोथ 10 ईयर्स में 12% है, 5 ईयर्स में 8%, 3 ईयर्स में 6%, बट ऐसे गिर रहा है। हम इसलिए उसको ख़रीदते हैं, ये मार्केट लीडर है और बोनस भी देता है, ये स्टॉक को भरोसा कर सकते हो। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी 10 ईयर्स में 21%, 5 ईयर्स में 15%, 3 ईयर्स में 17%। ऐसे कंपाउंड एंड प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है। स्टॉक प्राइस 10 ईयर्स में CAGR 52% रिटर्न दिया है, माइंड ब्लोइंग रिटर्न। 5 ईयर्स में 47%, 3 ईयर्स में 44%, 1 ईयर में 86%। सेल्स ग्रोथ इतना कम होते हुए भी उसका CAGR बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखेंगे 10 ईयर्स में 20%, 5 ईयर में 20%, 3 ईयर्स में 19%, ऐसे बहुत अच्छा है, उसको खरीद सकते हो। रिजर्व आप देखेंगे तो 2010 में 416 था, 2011 में 467, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो चला गया 3416 को। ऐसे देखेंगे कंटिन्यूस वो रिजर्व बढ़ा है, इसलिए उसको खरीद सकते हैं। हम अभी आए हैं आरती इंडस्ट्री का चार्ट पैटर्न में। हम देखेंगे 9 डेज का मूविंग एवरेज का नीचे में ऊपर में ट्रेड कर रहा है और 20 डेज का मूविंग एवरेज का नीचे में ट्रेड कर रहा है, 50 डेज का ऊपर में और 100 डेज का ऊपर में। ऐसे देखेंगे तो फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, उसको हमको देखना नहीं चाहिए, उसको हमको जितना प्राइस में होने से भी खरीद करके रखना चाहिए। और भी मैं बोल रहा हूँ, आप अलग कंपनी में खरीद सकते हो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, और केमिकल सेक्टर में अतुल, आरती, विनती और PI इंडस्ट्री, ये सब में खरीद सकते हो। रिलैक्सो इंडस्ट्री में खरीद सकते हो। लॉन्ग रन के लिए ये सब फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है। ये हम अभी देखेंगे आरती इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। वहाँ पे हमको देखना पड़ेगा इंट्रेंसिक वैल्यू, करेंट प्राइस इज़ मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू। वो तो सब जगह में जितना अच्छा स्टॉक है वहाँ पे ऐसा ही लगता है। करेंट प्राइस का ऊपर में इंट्रेंसिक वैल्यू चलता है, बट ये आरती इंडस्ट्री बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रिटर्न वर्सेस FD, स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक FD। बैंक FD से ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है। आप पिछले वीडियो में आगे में हमने देखा था कि उसका CAGR बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये कंपेयर नहीं हो सकता FD का साथ। हम ये इसमें पास कर गया। उसका बाद डिविडेंड रिटर्न ज़्यादा नहीं देता है, नो मोर स्टॉक डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न। ऐसे देखने से ये स्टॉक ओनली ग्रोथ स्टॉक है, उसमें डिविडेंड नहीं देता है। एंट्री पॉइंट देखेंगे, गुड टाइम टू कंसिडर आज स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन।
आज का डेट में ये स्टॉक अच्छा है बोल रहा है। आप हम खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब चाहे एक एक करके खरीद सकते हैं, अक्यूमुलेट करके लॉन्ग रन के लिए होल्ड कर सकते हैं। 15-20 साल 50 साल ऐसे कर जितना भी रखने से भी आप होल्ड करके रख सकते हो। यहाँ पे आपका पैसा बनेगा। नो रेड फ्लैग, स्टॉक नॉट इन ASM और GSM लिस्ट, ये नहीं है ASM और GSM लिस्ट में। ये आपको पैसा बना करके देगा लॉन्ग रन में। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 29,000 करोड़ का है। मेरे को लगता है ये 50,000 करोड़ होगा, 1 लाख करोड़ होगा, 5 लाख करोड़ भी होगा, 10 लाख करोड़ भी होगा। ये ऐसा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। आपका स्टॉक 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, ऐसे 50 गुना भी हो सकता है। आप चाहे तो जितना पैसा आपका पास भी है, ये स्टॉक में आप लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये मल्टीबैगर स्टॉक था, अभी भी है और रहेगा भी।